हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आपकी तैयारी कैसे चल रही है? तो आपको जो है आपका जो है 11 मार्च को एग्ज़ाम है, हिंदी और इंग्लिश का है। तो ध्यान से देख लीजिए आपको लोग। ये क्वेश्चन जो है पिछले साल आया था और इसी तरह का और यही सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपका आएगा। तो चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। इससे आप ये भी समझ लेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा और इसका पैटर्न क्या है। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। पहला है गद्यांश। शिष्टाचार संस्कृति का द्योतक है। जो व्यक्ति जितना ही सुसंस्कृत होता है उसका आचार विचार उतना ही शिष्ट होता है। शिष्ट परिवार में जिसका लालन पालन हुआ है, शिष्ट वातावरण में जो पनपा है, उसे अगर स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं भी मिली तो उसमें शिष्टाचार की कमी नहीं होगी। और जो शुरू से ही अनुशासनहीन समाज या वातावरण में पाला पोसा गया है, उसके परिवार में शिष्टता की हवा भी नहीं बहती। स्कूल कॉलेज की शिक्षा पा जाने के बाद भी उसमें शिष्टाचार का अभाव रहेगा, भले ही वह शिक्षा के आवरण से ढका हो। अपनों से बड़े का सम्मान करना, छोटे से स्नेह देना, अपने माँ बहन के समान ही दूसरे स्त्री को समझना, सबसे मीठी बोली बोलना, ये शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व है। तो इसमें इस पैसेज में शिष्टाचार के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखिए, शिष्टाचार किसका द्योतक है? अभी तुरंत पढ़े हम लोग। किसका द्योतक है? संस्कृति का। देखिए यहाँ पे दिया है, संस्कृति का द्योतक है। अगला, शिष्टाचार का अर्थ क्या है? शिष्टाचार का अर्थ क्या हुआ? सभ्य आचरण या शिष्ट आचरण। शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व क्या है? ऊपर अभी आप लोग पढ़ें तो ये होगा यथा योग्य आदर। योग्यता जिस तरह है उस प्रकार का आदर। बी बिल्कुल सही है। जिसका आचार विचार शिष्ट होता है वो क्या होते हैं? वो व्यक्ति सुसंस्कृत होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लें, पुस्तक में है नहीं छापी कहीं इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता न औरों की जुबानी, अनगिनत राही गए उस राह से उसको पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। चलो अब आगे चलते हैं। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। मूक मतलब होता है गूंगा। खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर लो, पूर्व चलनों के बटोही। यह बुरा है या अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पंथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोचो मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास कर इस पर खड़ा है, पूर्व चलने को बटोही। चलो अब देखते हैं बटोही का अर्थ क्या होता है। बटोही का अर्थ होता है राही। कवि ने किसकी पहचान करने की बात कही है? तो किसकी पहचान? पथ की पहचान, क्योंकि पथ की पहचान का ये कविता ही है। हर सफल पंथी क्या करके इस पर खड़ा है? तो वो जो है विश्वास करके खड़ा है कि हाँ लक्ष्य मिलेगा हमको, या अपना रास्ता कंप्लीट कर लेंगे। यह निशानी क्या होकर भी बहुत कुछ बोलती है, तो वो मुक होकर भी। मुक मतलब रास्ता सब जो है निर्जीव है फिर भी। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, ये ग्रामर का सेक्शन है और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए 9 नंबर, विद्वान का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ये होगा आपका विद्वान का विदुषी। अगला, मनुष्य एक डैश प्राणी है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। स्पेलिंग सामाजिक, हर्षिकार, दीर्घिकार भी दे देगा वहाँ, इस तरह भी दे देता है। हिंदी विषय है तो इस तरह दे देगा, तो ये नहीं होगा, तो स्पेलिंग भी ध्यान में रखना है। मानवीय शब्द में क्या प्रत्यय है? प्रत्यय क्या आता है? जो किसी शब्द के पीछे लगता है, अर्थ में परिवर्तन लाता है। मानवीय, ई आ रहा है, ई मानवीय, ये होगा दीर्घई य। 11 का सी। 12 नंबर, सुक्ति में सही उपसर्ग है। सुक्ति, सु प्लस उक्ति, सुक्ति। सु उपसर्ग होता है जो किसी शब्द के आगे लगता है और अर्थ में परिवर्तन ला देता है। चलो अब आगे देखो। वह घर जाते ही काम में लग गया, कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। नया चिन्ह का प्रयोग किस में होता है? कर्ता ने। क्या होता है? कर्ता ने। आप लोग पढ़े होंगे, कर्म को करण से। नीचे दिए गए वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन सा है? मीरा ने भजन गाई है। 16 नंबर यही होगा, मीरा ने भजन गाई है। दोनों तो सेम लग रहा है, तो दोनों में कुछ भी आंसर हो सकता है आपका। देखिए दोनों सेम है कि नहीं? मीरा ने भजन गाई होगी, मीरा ने भजन नहीं गाई है, तो यही है, यही दोनों दोनों सेम ही है, तो कोई भी ऑप्शन लिख सकते हैं 16 का, ए और बी। चलिए देखिए आगे, निम्न में से फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? फूल का अर्थ होता है सुमन,
प्रसाद प्रासाद युग्म का सही अर्थ है। दोनों मतलब क्या होता है, एक है प्रसाद मतलब उपनाम हजारी प्रसाद, एक है प्रासाद माने महल, एक खाते भी हैं वो दूसरा प्रसाद है। सरल का क्या होगा अर्थ? चलिए देखिए 19 नंबर क्या है? सरल का सही विलोम क्या होगा? कठिन। घोड़े बेचकर सोना, ये मुहावरा है, इसका अर्थ होता है निश्चित होके सोना। चलिए बुक से है, मुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बज रही 30 पर रनबेरी। प्रस्तुत पद्यांश के कवि क्या है? इसके कवि कौन है? अच्छा, इसका अर्थ पहले समझें। ये पक्षी के बारे में हो रहा है और कोठरी काली मतलब जेल के बारे में, तो होगा ये कैदी और कोकिला। इसको लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी। यहाँ मुझे किसको कहा गया है? मुझे किसको कहा गया है? कैदी को। मुझे मिली कोठरी काली, कैदी को। कैदी और कोकिला यही है। कैदी का संसार कितने फुट का होता है? देखो ये तो सीमित होता है और इसमें दिया था 10 फुट का। रणभेरी का क्या अर्थ है? रणभेरी का अर्थ क्या है? युद्ध का बाजा। अगला 25 नंबर चलिए, कवि रस खान की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। क्या है? 25 का डी, ब्रज भाषा। मेघ के आने पर किस बूढ़े वृक्ष ने जुहार की? तो ये होगा पीपल। मरकत डिब्बे का खुला क्या है? मरकट डिब्बे का खुला क्या है? ग्राम। एक बीते के बराबर क्या है? चना। 28 का डी, बिल्कुल सही। चलिए आगे देखिए, जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बन रहेंगे। बचपन के दिनों में उसकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्ते की तरफ ले जाती है। जिंदगी के ऊंचाइयों में उसका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गया। तो सलीम अली के बारे में बात हो रहा है, जो कि एक पक्षी वैज्ञानिक है। तो क्या है? पक्षी वैज्ञानिक। जटिल प्राणी किसे कहा गया है? मानव को। अगला देखिए 31 नंबर, नैसर्गिक का क्या अर्थ है? नैसर्गिक का क्या अर्थ है? प्राकृतिक। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये लिया गया है सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद, जिसको दोनों बेलों का मालिक कौन है? 2 बेल था, हीरा और मोती, झूरी था उसका मालिक। 2 बेलों की कथा, प्रेमचंद। नाना साहब की पुत्री का मान क्या था? ये मैना था, यही भस्म हो गई। महादेवी वर्मा को किसके बाबा दादा क्या बनाना चाहते थे? मतलब उसके बाबा क्या बनाना चाहते थे? विदुषी। किस वृक्ष की शाखाओं पर मैनाएं जो है उछल कूद करती है? वो शीरीष वृक्ष। इस जल प्रलय में पाठ किस प्रकार का पाठ है? इस जल प्रलय में जो पाठ है वो किस प्रकार का पाठ है? ऋतोपार्ज। भूख मीठी की भोजन मीठा, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? ये माटी वाली से। उमा क्या लेकर लड़के वालों के पास आती है? पान की तस्तरी। माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है? यहाँ पे हुआ है टिहरी, सरदार सरोवर बांध। चलो अब आगे देखो। चलिए अभी इंग्लिश भी देख लीजिए। आपका एक ही दिन हिंदी इंग्लिश दोनों है, तो ये अगर आप पढ़ लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हमको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पैसेज देखिए सबसे पहले। द ड्रिंक ऑफ एशिया फॉर 100 ऑफ ईयर, टी इज बिलीव टू हैव बीन बाउट टू यूरोप बाय डच। यूरोप से डच लाया। टुडे फ्रॉम द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ लद्दाख टू बंकिंगम पैलेस, टी इज अनदर नेम फॉर चीर। चाय का दूसरा नाम चीर है। टुडे मेनी वैरायटी ऑफ टी एंड टी ब्रांड आर अवेलेबल इन मार्केट। ए न्यू थिंग इज द टी बैग, इजी क्विक एंड लेस ट्रबल। टी बैग देखे होंगे आप लोग, छोटा जैसा रहता है, उसको चाय में डालते हैं, गर्म पानी में चाय बनता है। देन ट्रेडिशनल वे ऑफ ब्रूइंग टी, ग्रीन टी इज पॉपुलर इन चाइना। ग्रीन टी चाइना में पॉपुलर है एंड फॉर ईस्ट इन जापान। द टी सेरेमनी is a traditional way of greeting guests and in a social occasion. Unlike the tea we are familiar with, green tea is not drink with sugar or milk. It is an olive colored liquid served in Persian cup. In Macau, green tea has fresh mint leaf. मोरक्को है, मोरक्को। चलो देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। Who brought tea to Europe? Dutch। देखो अभी तुरंत पढ़े आप लोग। टी इज बिलीव टू हैव बीन बाउट टू यूरोप बाय डच। अगला, टी इज अनदर नेम फॉर, अभी तुरंत पढ़े, चीर। टी का दूसरा नाम क्या है? चीर। चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर, टुडे वेरियस टाइप ऑफ टी आर अवेलेबल इन मार्केट। अगला, खाली जगह टी इज पॉपुलर इन चाइना। कौन सा टी चाइना में पॉपुलर है? ग्रीन टी। अगला, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन जॉय। देखिए मतलब यहाँ पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो जॉय का दूसरा अर्थ क्या हुआ?
चीर चीर कर देंगे। अगला, सोयाबीन आर सीड ऑफ द सोयाबीन प्लांट and they belong to a legume family. Soybean grow in a variety of climate condition. Soybean are used in various form, bean sprout and a variety of food item and in used to making catalyst and biodiesel. Soybean are low in cholesterol and fat but rich in protein, vitamin, mineral and fiber. Soybean can lower LDL level and reduce the risk of coronary heart disease. Soya milk lactose free is available as क्या है फ्लेवर्ड मिल्क एंड कैन बी ड्रंक बाय दोज एलर्जिक टू मिल्क, मतलब जिसको एलर्जी है दूध से वो सोयाबीन मिल्क पी सकता है। चलो देखो अभी तुरंत जो पढ़े उसका आंसर देखिए। पहला क्वेश्चन, टू विच फैमिली डज सोयाबीन बिलोंग टू, अभी तुरंत पढ़े लेग्यूम फैमिली होता है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन सोयाबीन, सोयाबीन में क्या होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, नॉट अवेलेबल, हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, याद रखना। सोयाबीन कैन लोअर TDS, अभी तुरंत पढ़े, LDL लेवल, क्या होगा LDL लेवल, देखिए यहाँ दिया होगा LDL लेवल कम होता है इसमें। अगला, सम ऑफ द पीपुल आर एलर्जिक टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसको एलर्जी है दूध से, इसलिए वो सोयाबीन का दूध पीता है। अब दूध यहाँ दिया नहीं है तो नन ऑफ द अबव होगा। मिल्क होता, मिल्क से एलर्जी है तो वो सोया मिल्क पीता है, याद रखना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन मिनिमाइज, मिनिमाइज का दूसरा अर्थ क्या है, रिड्यूस, कम करना। चलिए अब आगे चलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम में आएगा ही। रांची डेट माय डियर राजेश कंग्रेचुलेसन ऑन योर ग्रैंड, खाली जगह क्या होगा, 11 नंबर क्या हो सकता है, सक्सेस हो सकता है। क्लास 12 एग्जामिनेशन आई वॉज रियली ग्लेड टू, खाली जगह फाइंड योर नेम या सी योर नेम। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं, ये ऑप्शन से ही बनेगा। सक्सेस SUCCESS, स्पेलिंग सहित, आई हैव सी योर नेम, तुम्हारा नाम देख के। चलो यहाँ देखो फिर से, कंग्रेचुलेसन ऑन योर ग्रैंड सक्सेस इन क्लास 8 एग्जामिनेशन आई वॉज रियली ग्लेड टू सी योर नेम इन द मेरिट लिस्ट, यू हैव प्रूव्ड योर वर्थ, यू डिजर्व इट रियली, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, जो दूसरे की मदद करता है, यू हैव बाउट फैन टू योर फैमिली एंड योर पेरेंट्स, वी खाली जगह ऑल प्राउड, वी आर ऑल प्राउड, योर सक्सेस गिव्स मी इंस्पायरेशन। चलिए 3 चीज़ यहाँ भरे थे, देख लीजिए आप लोग, सक्सेस हो गया, सी हो गया, और उसके बाद क्या हुआ, जो दूसरे की मदद करता है भगवान उसकी दूसरे की मदद करता है, उसके बाद क्या था, वी आर, हम लोग, 15 नंबर क्या था, गिव्स, सक्सेस। चलो अब ये ग्रामर सेक्शन है, ध्यान से थोड़ा। दे आर सिंगिंग, वह गा रहा है, किसका एग्जाम्पल है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, काम चालू है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइजेस RISES, अगर रता सेट्स तो SETS, सेट्स इन द वेस्ट। सी इज क्या होगा, सी इज MABMLA, अगर पढ़े होंगे हिंदी में, A जो है वॉयल है इसलिए N लगा, जबकि यूजफुल लगना चाहिए N लगेगा A, क्योंकि हिंदी में यो लिखते हैं इसको, समझ गए, सब याद रखने का। खाली जगह स्टूडेंट वेयर एब्सेंट टुडे, एब्सेंट टुडे क्या होगा, मेनी स्टूडेंट भी हो सकता है, सम स्टूडेंट भी हो सकता है, फ्यू भी, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। खाली जगह यू टू फॉलो द ट्रैफिक रूल, जब ट्रैफिक रूल आए तो मस्ट लगता है वहाँ पे, याद रखिएगा। ट्रैफिक रूल फॉलो करना है, टैक्स देना है, वहाँ पे मस्ट लगता है, एल्डर का पालन करना है, बड़ों का, वहाँ पे मस्ट लगता है। वर्क हार्ड लेट यू क्या होगा, शुड पास, यू शुड फेल, ठीक। आई डोंट नो खाली जगह सी इज क्राइंग, वाई, वह क्यों रो रही है, 22 नंबर का क्या होगा, वाई। द बुक इज खाली जगह माई बैग, द बुक इज क्या होगा, इन माई बैग, हाँ 23 का 3, सी बिल्कुल सही है। चलिए, पैसिव वॉइस ऑफ आई एट एन एप्पल, अगर रहता आई ईट एन एप्पल तो एन एप्पल इज लगता, लेकिन यहाँ है एन एप्पल वाज होगा, एन एप्पल वाज इटन बाई मी, एन एप्पल वाज इटन बाई मी, एन एप्पल वाज इटन बाई मी कहाँ है, देखिए सी नंबर है, 24 का सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए 25, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ फॉलोइंग, सी सेड टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या होगा सी सेड टू मी डैट, सी सेड टू मी डैट, सी दिया है तो सी वाज प्लेइंग क्रिकेट, सी सेड टू मी डैट, सी सेड टू मी डैट सी वाज प्लेइंग क्रिकेट, ए नंबर होगा बिल्कुल सही, 25 का ए बिल्कुल सही है। अब चलिए 26 नंबर से देखते हैं, बुक का है अब,
केजिया वाला है, जो कि लिटिल गर्ल है और अपना पापा से डरता है। हु वाज केजियास नाइटबर, केजिया का नाइटबर कौन है? वो मिस्टर मैकडोनाल्ड, मिस्टर मैकडोनाल्ड। वेयर वाज संतोष यादव बॉर्न, संतोष यादव का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा में। बिस्मिल्लाह खान वाज डीपली अटैच टू, बिस्मिल्लाह खान किससे अटैच था? गंगा से। व्हाट डिड ब्रूनो ईट वन डे, ब्रूनो ने एक दिन क्या खाया? ब्रूनो ने एक दिन क्या खाया? खा लिया था ये बेरियम कार्बोनेट। वेयर वाज एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? रामेश्वरम में हुआ था। खालिजगा मार्गी, खालिजगा सेक्टर वाज गेट ए लिटिल टू क्विक, मार्गी का सेक्टर जो है ज्योग्राफी का बहुत ही खराब था। व्हाट डिड द वाइन टीयर, क्या फाड़ता है? न्यूज़पेपर, पेज ऑफ बुक, सेंटेंस, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस दे दिया है, वैसे दोनों हो सकता है, 32 का आंसर। पेज ऑफ द बुक फाड़ता है, याद रखना। अगर यहाँ ऑल ऑफ दिस होता तो उसको मारते ठीक। हु कैम इन द पोएट्स मेमोरी व्हेन इट रैन, रैन जब हुआ तो मदर उसकी मेमोरी में आया। हु हैज रिट द पोएम ऑन किलिंग ए ट्री, ऑन किलिंग ए ट्री ये लिखा है गैवा पटेल, ट्री गवा का, इस तरह याद रखो। द रॉबर्ट फ्रॉस्ट विश टू, किससे विश करता है? ट्रेवल ऑन बोथ द रोड नॉट टेकन वाला है ये, 35 नंबर हो गया। 36, द नेम ऑफ द प्रशांत विलेज इज, प्रशांत का विलेज का नाम क्या है? प्रशांत का विलेज का नाम क्या है? कालू कुड्डू। जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम, जॉन्सी को बीमारी हुआ था निमोनिया, याद रखने का, उसको पी निमोनिया भी बोलते हैं। द चाइल्ड वाज लॉस्ट इन द फेयर, लॉस्ट इन द ये गलत है, यहीं तक होगा, उसके बाद डैश होगा तो फेयर होगा। बच्चा जो है मेला में खो गया। हु वाज लुक्सॉप, लुक्सॉप कौन था? बेगर, एक भिखारी था। ग्रैंडफादर बाउट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर, टोंगा ड्राइवर 5 रुपये में खरीदा था, समझ गए। और टोटो कौन है? एक प्रेटी मंकी। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, आपका कम से कम आपको पता चल जाएगा, और यही सब क्वेश्चन पूछेगा मैक्सिमम हिंदी और इंग्लिश में, तो ध्यान से आपको इसको देखना है।